हेलो नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा राधे राधे। आज फिर मैं आपके सामने इतने दिनों से गायब रहा है, इसके लिए सॉरी। जो मेरे हाथ में है ये लाइब्रेरियन का पेपर है जो 11 तारीख को लगा था, पिछले महीने में इसी महीने में लगा था। तो ये फर्स्ट पेपर है जिसमें जीके के 80 क्वेश्चन आए थे। वो आज मैं सोल्व करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जीके के, और जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाए थे उनमें लगभग क्वेश्चन भी मिले हैं। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लाइब्रेरियन का फर्स्ट पेपर था, इसमें 2 पेपर हुए थे, एक तो सिलेबस का और ये एक जीके का। जीके एवं बाल विकास का एक पुस्तक आती है, उससे 20 क्वेश्चन उससे लिए थे और 80 क्वेश्चन करंट जीके और राजस्थान जीके के थे। तो मैं आपको 80 क्वेश्चन करवा दूंगा जीके के 1 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राजधानी शहर डीबी नदी के तट पर स्थित नहीं है। यानी कि इसमें नेगेटिव बहुत पूछा है कि नहीं है। ये ऑप्शन बहुत क्वेश्चनों में पूछा था कि जो डैन्यूब नदी है उसके किनारे कौन सा शहर नहीं है, ये क्वेश्चन था। इसमें ऑप्शन दे रखे थे वियना दे रखा था, बी बुडापेस्ट दे रखा था, और सी बेलग्रेड दे रखा था, और डी इसमें दे रखा था रोम। तो इसमें रोम आंसर सही हो जाएगा। वियना ऑस्ट्रेलिया में है और बुडापेस्ट हंगरी में है, और बेलग्रेड ये सर्बिया में है। दूसरा क्वेश्चन था इसी में, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का सही स्थान नहीं है। इसमें समाचार पत्र भी दे रखा था और एक जिले का नाम भी दे रखा था, जिसमें ए नंबर था देश हितैषी। ये एक ए ऑप्शन दे रखा था जिसमें अजमेर दे रखा था। बी ऑप्शन इसमें था कि सोरेदेव वाहक, ये कहाँ का समाचार पत्र था, बांसवाड़ा इसमें ऑप्शन दे रखा था। और सी ऑप्शन में जय भूमि समाचार पत्र, इसके आगे दे रखा था जोधपुर। और डी दे रखा था इसमें प्रभात और जयपुर। ये 4 ऑप्शन थे इसमें कि समाचार पत्र और स्थापना का सही स्थान कौन सा है, नहीं है। तो इसका ये हो जाएगा जन्मभूमि जोधपुर, ये यहाँ का नहीं है। प्रभात जयपुर में था, सूर्योदय बांसवाड़ा से, और देश हितैषी अजमेर से। और ये यहाँ पर एक इसके संपादक का नाम था भूपेंद्र नाथ, ये इसके संपादक थे। और ये अखंड भारत हिंदी और अग्निबाण राजस्थानी और पीप अंग्रेजी में इन्होंने इसका समाचार पत्र का लेख लिखा था। और तीसरा है मंगला भाग्यम और ऐश्वर्या क्या है। यानी कि इसमें पूछा गया है इस सवाल में कि मंगला भाग्यम और ऐश्वर्य ये क्या है। तो इसमें फर्स्ट में दे रखा था जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बीकानेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बाजरे की किस्में। तो इसमें आ जाएगा
कि ये क्या है, तो ये है इसमें जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार के नाम। इनको मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था इसमें, डंग गंगाधर उच्च भूमिया हिस्सा क्या है, यानी ये क्वेश्चन था डंग गंगाधर उच्च भूमिया हिस्सा है। भाई डंग गंगाधर ये किस क्षेत्र का या किस भूमि से इसका संबंध है, या राजस्थान में किसकी जगह है, तो इसमें अरावली श्रृंखला का, हाड़ौती पठार का, पूर्वी मैदान का और थार मरुस्थल। तो इसमें बी ऑप्शन में दे रखा था हाड़ौती पठार का क्षेत्र। ये किसका हिस्सा है, हाड़ौती पठार क्षेत्र का हिस्सा है डंग गंगाधर। पांचवा क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बंगाल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि भौतिक लक्षण, राजस्थान का भौतिक लक्षण इसमें दे रखा था राजस्थान बंगाल में सम्मिलित नहीं है। इसमें मैंने पहले बोल दिया था कि नहीं है कि क्वेश्चन बहुत है, तो इसमें ऑप्शन में दे रखा था कि गोदावर क्षेत्र, गोदावर प्रदेश या क्षेत्र। बी है इसमें आंतरिक प्रवाह का मैदान, और इसमें सी दे रखा था नमकीन झीलें, और डी दे रखा था इसमें छप्पन का मैदान। इसमें चार ऑप्शन थे, तो आंतरिक प्रवाह का मैदान आ जाएगा, राजस्थान बंगाल का इसमें संबंधित नहीं है, और बाकी गोदावर क्षेत्र, नमकीन जिले और छप्पन का मैदान इसमें है। छठा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है। संरक्षित है यानी कि सरकार के द्वारा जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु जो भूमि छोड़ी जाती है, या जैसे जंगल हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, उसको संरक्षित क्षेत्र बोला जाता है। तो जिला दे रखा है और संरक्षित क्षेत्र दे रखा है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि वो उसमें नहीं है। तो इसमें ए दे रखा था उमेदगंज अस्सी विहार, जो आपको सभी को पता है कोटा में स्थित है। बी इसमें दे रखा था रोटू, जो झुंझुनू में स्थित है, ये भी आपको पता है। सी इसमें दे रखा है शाकंभरी दे रखा है सिक्कर एंड झुंझुनू, तो ये गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर है, इसमें नहीं पूछा है। और डी इसमें ऑप्शन था गुड्डा विष्णुयान, जो कहाँ है, ये जोधपुर में, ये कहाँ है, जोधपुर में। और इसी के साथ सातवां क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। इसमें सातवां क्वेश्चन था राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञ से सुमेलित नहीं है, यानी कि एक तरफ तो दे रखा था प्रसिद्ध संगीतकार और एक तरफ दे रखा था इसका
भाई किस क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से संबंध इस क्षेत्र से संबंध है, यानी कि इसमें दे रखा था, तो इसमें ए दे रखा था विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा, ये भी सही है। चतुरलाल तबला, मैं एक बार लिखा देता हूं, ए ऑप्शन में दे रखा था विश्व मोहन भट्ट, तो ये किसके थे, ये थे मोहन वीणा के। बी इसमें ऑप्शन दे रखा था चतुर लाल, ये कहाँ के थे, ये क्या बजाते थे, तबला वादक थे। और सी इसमें दे रखा था सुल्तान खां, ये कामयाचा, जो कि यही सवाल गलत, ये सुल्तान खां इसके गायक कलाकार नहीं थे, ये थे सारंगी, सारंगी के थे। और डी ऑप्शन में है जिया बदरुद्दीन, बदरुद्दीन डागर, ये किसके थे, ये दुब्रपद के थे। इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा कि सुल्तान खां कामयाचा के नहीं थे, ये सारंगी के थे। और इसमें ये ऑप्शन से हो जाएगा नहीं है से संबंधित पूछा था। 8वां है हमारे पास सवाल, 8वां है निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, यानी कि बनास संस्कृति का स्थल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं है, और इसमें आंसर भी आ गया था हमारे पास, नहीं है का क्या है। फिर हमारे पास है 8वां क्वेश्चन, तो 8वां था कि बना संस्कृति का स्थल नहीं है, इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन था कि गिलकुंड, ये भी बनास के पास में बसा हुआ था। बी ऑप्शन था इसमें बालाथल, ये आपको पता है, ये भी बनास के पास में था। और बी फिर सी ऑप्शन था इसमें तिलवाड़ा, ये लूनी नदी के पास में था, लूनी नदी के पास में था। डी ऑप्शन में है ओजियाना, तो इसमें ये कहाँ थे, कोठारी नदी के पास में। तो इसमें ये और ये ऑप्शन इसमें अलग है, और ये तो नहीं है पूछ रहा था, तो इसमें दोनों नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है। आपको उचित लगे तो आप कमेंट में डाल देना भाई इसमें से कौन सा था। और फिर 9वां क्वेश्चन है कि मेवाड़ पुकार क्या थी, या क्या था, मेवाड़ पुकार क्या है, तो ये क्या था, ये शौर्य गाथा थी, क्या थी, शौर्य गाथा। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन था इसमें, 10वां क्वेश्चन था प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे, यानी कि पाथल और पीथल के रचयिता कौन थे, ये सवाल था। तो इसमें आ जाएगा कि कन्हैयालाल सेठिया, कौन था, इसमें सी ऑप्शन में था कन्हैया लाल सेठिया, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आया था हमारे पास में, सूची ए और सूची बी के साथ मिलान कीजिए। ये भी काफी सवाल पूछे थे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए, तो मैं यहाँ पर 11वां सवाल लिख देता हूं कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड,
यानी कि इसमें दे रखा था कि खजुराहो का सोम मंदिर कहाँ है, यानी कि खजुराहो कहाँ है। ए में, बी में दे रखा था हर्षद माता का मंदिर कहाँ है, और तीसरा इसमें दे रखा था जूना पत्थरसर कहाँ है, मंदिर कहाँ है। चौथा इसमें दे रखा था पारा नगर मंदिर कहाँ है, और इसमें 5 दे रखा था श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ है, श्रृंगार चौरी मंदिर कहाँ है। और इसमें दे रखा था हिराड़ू पहले में, और फिर दे रखा था आबानेरी, फिर दे रखा था इसमें बाड़मेर, और फिर दे रखा था अलवर, और फिर दे रखा था चित्तौड़गढ़। इसमें ये ऑप्शन दे रखे थे, तो इसमें ऐसे क्या आ जाएगा, खजुराहो कहाँ है, किराड़ू में, हर्षद माता का आवानेरी में, जूना पत्थरसर कहाँ, बाड़मेर में, पारानगर कहाँ, अलवर में, और श्रृंगार चौरी का जो मंदिर है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। फिर आ जाएगा हमारे पास 12वां क्वेश्चन, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी। इसमें थिएटर का नाम पूछा गया है कि किस थिएटर की स्थापना किया गया था। तो इसमें किसका, तो इसमें ए नंबर में था राम प्रसाद रंगमंच, और किसने किया था, महाराजा राम सिंह ने, द्वितीय ने। यानी कि इस थिएटर की स्थापना की गई थी, राम प्रसाद रंगमंच की स्थापना की गई थी किसके राजा के द्वारा, राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। फिर आ जाएगा हमारे पास 13वां क्वेश्चन, तो 13वां क्वेश्चन हमारे पास है, 13वां क्वेश्चन क्या है, इसमें भी संस्थान दे रखे हैं और उनके आगे वर्ष स्थापना दे रखा है। तो इसमें ए में दे रखा था राजस्थान का कला विद्यालय, फिर बी में दे रखा था इसमें राजस्थान ललित कला अकादमी, तीसरा दे रखा था जवाहर कला केंद्र, और चौथा दे रखा था इसमें रविंद्र मंच। और इसमें इनके आगे दे रखे थे वर्ष, यानी फर्स्ट वर्ष दे रखा था 1993, सेकंड वर्ष दे रखा था 1957, और तीसरा वर्ष दे रखा था 1993, और चौथा दे रखा था 1888। तो पहले में राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1888 में की गई थी। दूसरा आ जाता है कि ललित अकादमी की स्थापना कब की थी, 1957 को की गई थी। तीसरा आ जाएगा जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में की गई थी, और रविंद्र मंच की स्थापना कब की गई थी, 1963 में की गई थी। और तो इसका आ जाएगा कि फर्स्ट का फोर्थ, और सेकंड में दूसरे में आ जाएगा सेकंड, तीसरे में आ जाएगा, और फोर्थ में आ जाएगा फर्स्ट।
ये इसमें ये क्वेश्चन सही था। 14वां क्वेश्चन था बछवा तो रामपुरिया गुलेचा और सेठियों की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये बछवातों की, रामपुरिया की, गुलेचिया की, सेठिया की हवेलियां कहाँ स्थित है राजस्थान में। 14वां क्वेश्चन था इसमें। बछवातों, रामपुरिया और गुलेचा और सेठिया की हवेलियां कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो बीकानेर जिले में स्थित है, बीकानेर जिले में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन था इसी में। राजस्थान के पंडित विश्व कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो किस वाद्य यंत्र से है, यह आ जाएगा संतूर, संतूर से है। फिर आ जाएगा 16वां क्वेश्चन। तो 16वां क्वेश्चन है कि गुब्बारा, नुसरत और नागपली और गजक किसके नाम है। गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक, ये किसके नाम है। तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जो जोधपुर दुर्ग में स्थापित तोपों के नाम है। ये उतार लीजिए, इसमें ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं 17वें में। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। गोपी जी भट्ट, गोपी जी भट्ट किसके कलाकार हैं, ये सवाल पूछा था। तो ये किसके हैं, तमाशा का। और ये ज्यादा कहाँ होता है, अलवर में इसको किया जाता है। ये ऑप्शन था इसमें करेक्ट है। 18वां सवाल पूछा गया था बीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। यानी कि बीलों में, भील जो जनजाति है उसमें छेड़ा फाड़ना ये एक प्रथा है जो क्या है। तो इसमें 3-4 ऑप्शन थे, विवाह, तलाक, नाता और झीमना। तो इसमें बी ऑप्शन में तलाक था जो करेक्ट हो जाएगा। छेड़ा फाड़ने का मतलब होता है तलाक, ये एक प्रथा है। और इसी में 19वां है, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव स्थापित किया गया है। यानी कि हाथी गांव कहाँ है, आप सभी को पता होगा। आमेर एक ये ऑप्शन भी दे सकता है, कुक्कस ये भी दे सकता है, और इसमें कुंडा गांव भी दे सकता है। ये तीनों में से दे सकता है। फिर आगे अगर और भी आ जाता है तो जयपुर में, ये जयपुर ऑप्शन भी दे सकता है कि हाथी गांव कहाँ है स्थित है। आमेर जगह है, यहाँ पर ये कुक्कस स्थान है और कुक्कस में भी कुंडा गांव है, और एक जयपुर। ये 4 ऑप्शन में से दे सकता है कोई भी आपके एग्जाम में। पर हाल ही में ये दे रखा था भाई कुंडा गांव में हाथी गांव स्थित है। तो 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है। किस
नदी को वन की आशा कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो वो आ जाता है बनास नदी को। इसमें ऑप्शन में था बी। 21वां क्वेश्चन है हमारे पास, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? एक ये सवाल था, भरतपुर बर्ड पैराडाइज ये की पुस्तक की पुस्तक के लेखक, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे मोर्टेन वाइन्स। मोर्टेन इवाइंस क्या थे? मोर्टेन इवाइंस। और 22वां क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो मैं यहां पर बाईसवां क्वेश्चन में वहां पर करवा देता हूं आपको कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। तो 22वां क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड सूची। तो फर्स्ट में दे रखा था सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, और इसमें दे रखा था जिला, इसमें दे रखा था जिला। इसमें दे रखा था क्या? जिला। तो इसमें ए ऑप्शन में था ताकली, बी दे रखा था पीपलाड़, सी ऑप्शन दे रखा था लाहसी, और डी ऑप्शन दे रखा था सूखली। ये क्या है? परियोजनाएं। और ये किस किस जिले में है? इसमें झालावाड़ दे रखा था, उसके बाद में कोटा, उसके बाद में बारा, और इसके बाद में सिरोही। तो इसमें ऑप्शन में ए में काटली कोटा हो जाएगा, पीपलादा में झालावाड़ हो जाएगा, लासी में बारा हो जाएगा, और साकली में सिरोही हो जाएगा। ये ऑप्शन में था कि ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में थर्ड, और डी में फोर्थ। ये ऑप्शन सही था। 23वां क्वेश्चन हमारे पास में है। 23वां था हमारे पास मोती भारत क्या है? यानी कि जो मोती भारत क्या है, यानी कि जो ये पारंपरिक कढ़ाई है ये कहाँ है, कहाँ इसका उत्पादन किया जाता है? या है पाली जिला इसमें प्रमुख है, पाली जिले में इसका कार्य किया जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास 24वां क्वेश्चन। तो 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है तो मैं आपको बोल के बताता हूँ। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, ये सही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है, ये गलत है, बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये सही है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन चूरू, ये चूरू में नहीं है, ये है मालपुरा में स्थित है। तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें सही कथन कौन सा है? तो मेरे हिसाब से राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर 25वां है हमारे पास, 25वां है चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा। ये जो दो स्थान है, ये यहाँ पर क्या बनाया जाता है और ये उत्पादन में क्या है? तो यहाँ पर तीर
बनाए जाते हैं। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हमारे पास 26वां क्वेश्चन है। 26वां में आपको बता देता हूं कि सालर के जंगल पाए जाते हैं। जो सालर के जंगल किन किन जिलों में पाए जाते हैं, ये इसमें दे रखा है। डी ऑप्शन सही है इसका। कहां कहां पाए जाते हैं? अलवर में, उदयपुर में, सिरोही में और अजमेर में। ये इन 4 जिलों में पाए जाते हैं। और फिर आता है हमारे पास 27वां क्वेश्चन कि थॉरवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि थॉरवेट था, इसके अनुसार उष्णकटिबंधीय जो हमारी जलवायु है, मरुस्थलीय भूभाग है, जो जैसलमेर का, बाड़मेर का, तो वहां पर कौन सी वो पाई जाती है? तो इसमें आ जाएगा EAD में। ये जलवायु का अगले सेशन जलवायु का ही चलेगा। जलवायु में मैं इसके पूरे चित्र के अनुसार बता दूंगा कि कौन सा भूभाग कौन सी जलवायु में है, कौन सा जिला। और तो इसमें ऑप्शन था बी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन हमारे पास है कि राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा क्या है? और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, एक दो एग्जाम छोड़ के कि सागड़ी प्रथा क्या है? तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। क्या है? बंधुआ मजदूरी प्रणाली है। इसमें क्या है? ये वो ए ऑप्शन था, ए ऑप्शन करेक्ट है। कि इसमें क्या है कि जैसे कि अगर हमने पैसे उधार ले लिए तो अगले के पैसे अगर हम नहीं चुका पाए तो उसको बंधुआ मजदूरी के स्थान पर रख लेते हैं। बाप से भी अगर नहीं चुका तो बेटे के द्वारा इस मजदूरी को किया जाता है, गुलाम बन के। एक गुलाम प्रणाली है ये। साथ ही अब आगे चलते हैं 29वां क्वेश्चन कि इसमें था पन्नाधाय ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो पन्नाधाय ने किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। 29वां सवाल था। तीसरा है इसमें, जहांगीर ने दलखंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि किसे दी थी? जो जहांगीर था, दलखंबन एक ये उपाधि थी। ये किसको दी थी? ये गज सिंह को दी थी। इसमें 32वां क्वेश्चन था, 31वां क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? यानी कि ये पूछ रहा है कि पहाड़ी पे कौन सा किला नहीं है, यानी कि पहाड़ी पे कौन सा किला नहीं बना हुआ है? तो इसमें मेहरानगढ़ आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मेहरानगढ़ किला। ये जमीन से है और इसमें आगे दे रखा था बेंस रोड का गढ़ किला, तारागढ़ किला और जालोर का किला। 32वां क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? जैन त्योहार नहीं है, यानी कि कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा था
10 लक्ष्मण पर्व भी इसमें दे रखा था। महावीर जयंती सी इसमें ऑप्शन दे रखा था। सुगंध दशमी पर्व डी ऑप्शन दे रखा था बड़ी सातम। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि नहीं है, बड़ी सातम नहीं है। 10 लक्ष्मण पर्व जैन समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं। महावीर जयंती भी मनाई जाती है और सुगंध दशमी पर्व भी मनाया जाता है। बड़ी सातम नहीं मनाया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है कि गेटोर स्थित कछवा शासकों की छत्रियां किस किले की तलहटी में स्थित है। कछवा जो कछवाहा शासक थे इनकी छत्रियां कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, इसमें चार ऑप्शन दे रखे थे। आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, विजयगढ़। तो नाहरगढ़ इसमें ऑप्शन हो जाएगा। नाहरगढ़ की तलहटी में कछवाड़ा शासकों की छत्रियां बनी हुई हैं। 34वां क्वेश्चन है कि नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित किया जाता है। नारायणी माता जो कहाँ है, अलवर जिले में, किस तिथि को मेला लगता है। ये था इसमें। तो किस तिथि को लगता है, इसमें आ जाएगा बैसाख शुक्ल 11 को। बैसाख शुक्ल 11 को। 35वां क्वेश्चन हमारे पास में है, जानेंगे कि प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित है। जो प्रसिद्ध पेंटिंग है गीत गोविंद, ये पेंटिंग किस शैली से संबंधित है। तो किस शैली से संबंधित है ये है मेवाड़ शैली से। किस शैली से, मेवाड़ शैली से संबंधित है। और ए ऑप्शन था इसमें करेक्ट। 36वां क्वेश्चन है हमारे पास। 36वां है मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है। यानी कि मामादेव कुंड किस किले में है, ये सवाल था 36वां। तो ये मंडोर के किले में स्थित है। 37वां क्वेश्चन हमारे पास में है, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। तो ये है, सॉरी यहां पर मंडोर का किला नहीं आएगा, यहां पर आएगा कुम्भलगढ़ का किला। कुम्भलगढ़ का किला में मामादेव कुंड स्थापित है कुम्भलगढ़ में। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल क्या कहाँ है, मंडोर में, मंडोर किले में। 38वां क्वेश्चन हमारे पास में है, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। एक में युद्ध दे रखे हैं और एक में वर्ष दे रखे हैं। तो इनका प्रथम युद्ध आपको पता ही है। फिर आ जाएगा सारंगपुर का युद्ध। फिर आ जाएगा
खातौली का, फिर आ जाएगा सुमेल का युद्ध। इसमें वर्ष दे रखा था 1544, फिर दे रखा था 1517 वर्ष, फिर दे रखा था 1437 और 1191। तो आपको प्रथम त्रायण का युद्ध 1191, ये अगर सबको पता है तो सारंगपुर का 1437 में हुआ था। फिर तीसरे का है बी खातौली का युद्ध कब हुआ था 1517 में, और सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। फिर आ जाएगा हमारे पास 40वां क्वेश्चन। तो 39वां क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। 39वां क्वेश्चन, ताराबाती के टीले कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि ताराबाती के टीले, या हम ऐसे के जो दोरे होते हैं, दोरे जैसे एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान पर लग जाते हैं टीले, वो टीले कहाँ पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन में दे रखा था गंगापुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलूदी, मोहनगढ़, सूरतगढ़ और पोखरण, लूण, कणसर। तो इसमें आ जाएगा पोखरण, लूण, कणसर। पोखरण, ये बीकानेर में स्थित है, और ये कहाँ है? जैसलमेर में। फिर आ जाता है हमारे पास 40वां क्वेश्चन। तो 40वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई सुमेलित नहीं है? पर्वत चोटी दे रखी थी, 40वां पर्वत चोटी दे रखी थी। तो इसमें जरंगा, ये 1431 दे रखा था। फिर दे रखा था अचलगढ़, अचलगढ़ 1280। फिर दे रखा था शेर 1597। फिर दे रखा था रघुनाथगढ़, ये दे रखा था 1055। तो इसमें बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अचलगढ़ 1280, जरंगा 1431 सबको पता है, शेर 1597 सबको पता है, रघुनाथगढ़ 1055, ये अचलगढ़ 1280 ये गलत है। आगे ये आंसर सही हो जाएगा इसमें। आगे 41वां, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? मैंने पहले बताया था, संरक्षित क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र को बोलते हैं, जंगल को बोलते हैं, पेड़ पौधों को बोलते हैं, और वहां पर उस क्षेत्र को हम संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, जो सरकार से अनुमोदित रहता है। भाई इसमें कटाई और खनन नहीं होगा, जीव जंतुओं के लिए होता है। तो झुंझुनू जिले में नहीं है, ये सवाल पूछा गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, मनसा माता, खेतड़ी, बसियाल, बीड़ और गोगेलावा। तो बीड़ ये चंबल बेसिन पे है, तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है हमारे पास, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कीजिए। फर्स्ट और सेकंड थी सूची, पहले में उद्योग थे, उद्योग, और फिर आ जाएगा स्थान कहाँ पर है। तो उद्योग में है चीनी, फिर आ जाएगा सीमेंट, फिर आ जाएगा हमारे पास उर्वरक, फिर आ जाएगा टायर एंड ट्यूब। स्थान दे रखा था इसमें ए, बी, सी और डी। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें दे रखा था कांकरोली, सेकंड में दे रखा था भोपाल सागर, तीसरे में दे रखा था गंडेपन और मोडेक, ये दे रखा था। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि जो कांकरोली जो ट्यूब टायर है वो स्थान कांकरोली में,
फिर आ जाएगा उर्वरक का कहाँ है, चीनी का कहाँ है, मंडोक में, सीमेंट का कहाँ है, गंडोक इसमें गंडेपन में, और भोपाल सागर में क्या है, उर्वरक की है। 43वां क्वेश्चन इसमें है, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपगम यानी कि मांडा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, यानी कि विकास उपगम विकास उपगम कार्यक्रम कब चालू किया गया था, कब चालू किया गया था, तो 1978 से 1979 तक किया गया था। इसमें सी ऑप्शन था करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, यानी कि कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो आ जाएगा घग्गर नदी। घग्गर नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। राजस्थान के किन जिलों में मध्य काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कि इसमें 45वां क्वेश्चन था मिट्टी के आधार पर कौन सी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सी जिले में पाई जाती है, तो आ जाएगा कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये ऑप्शन था, इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाएगा 46वां क्वेश्चन, तो 46वां था चंपकली महिलाओं के किस शरीर को किस भाग में पहना जाता है या सुशोभित किया जाता है, तो इसमें आभूषणों से संबंधित सवाल पूछा गया था कि चंपाकली कहाँ पहना जाता है, तो गले में पहना जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास 47वां क्वेश्चन। 47वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से प्रारंभ किया गया था, तो कौन से था, लव कुश वाटिका, ये कार्यक्रम चालू किया गया था 1 जुलाई से। ये इसमें पूछा गया है कि कौन सी वाटिका का चालू किया गया है पर्यावरण से संबंधित, तो लव कुश आ जाएगा। 48वां हमारे पास में क्वेश्चन है कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है, तो एनीमिया एक रोग है, इससे मुक्त करने के लिए हर सप्ताह का कौन सा वार को चुना जाता है, तो मंगलवार ये दिन शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हमारे पास में आ जाता है 49वां क्वेश्चन, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था, ये आप सभी को पता है, जयपुर में किया गया था। ड्रोन एक्सपो 2022 इसका कहाँ किया गया था, इसका जयपुर में किया गया था। 50वां क्वेश्चन है कि पैराशूट वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंड SH1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता था। वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक किसने जीता था, अवनी लखेरा ने, यह आप सभी को पता है। 51वां क्वेश्चन है 51 मई 2022 में 3 दिवसीय शिखर पर्व का शुभारंभ इस स्थान पर किया गया था। जो मई
में मई 2022 में एक सिक्कर पर्व का आयोजन किया गया था। सिक्कर पर्व तो कहाँ आयोजन किया गया था? जब सिक्कर का नाम आए तो माउंट आबू में किया गया था। माउंट आबू में, यह आप सभी को पता है, सिक्कर का नाम लेते ही माउंट आबू आ जाएगा। राजस्थान मरुधरा बैंक को किस संस्थान के सहयोग से 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई गई? तो वो कौन सा था जहां पर ये करंट का क्वेश्चन है? तो नाबार्ड बैंक है, जिसके द्वारा 4 मोबाइल एटीएम वैन उपलब्ध कराई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में की गई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी आर चिंताल, ये इसके अध्यक्ष हैं। आगे हमारे पास में 52वां क्वेश्चन, 53वां, द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? 53वां क्वेश्चन में था द इकोनॉमिक बुलेटिन, एक पुस्तक है, एक समाचार पत्रिका है। इकोनॉमी बुलेटिन, ये क्या है? मासिक पत्रिका, जिसका ये किस विश्वविद्यालय से इसको चालू किया जाता है? तो आ जाता है राजस्थान विश्वविद्यालय से इसका आरंभ किया गया। ये आंसर सही हो जाएगा इसका। 54वां क्वेश्चन इसमें दे रखा था कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 का आयोजन स्थल क्या था? तो राजस्थान में एक डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022, ये घरेलू यात्रा मार्ट 2022 कहाँ से इसका आरंभ हुआ था? जयपुर से इसका आरंभ हुआ था। आगे आ जाता है हमारे पास आमेर जिले से 22 जुलाई 2022 से इसको आरंभ किया गया था। आगे है 55वां क्वेश्चन हमारे पास, जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने विशेष न्यायिक जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने खोलने की अनुमति दी है? 5 की। ये करंट का था। 56वां क्वेश्चन, जो जुलाई 2022 के बजट में मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत जी ने ये न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मंजूरी दी थी, वो 5 को दी थी। फिर आ जाता है 56वां, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। तो इसका बी आंसर था, वो सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन आगे हमारे पास में है। 57वां क्वेश्चन, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है?
खेत कार्यक्रम, ये कार्यक्रम था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक्ट कार्यक्रम था। इसमें राजस्थान के किस जिले को मिला है, तो इसमें मैंने गूगल पे सर्च किया था तो जैसलमेर मेरे को मिला, और इस ऑप्शन में जैसलमेर नहीं है, जयपुर, अजमेर, धौलपुर, करौली है, जैसलमेर में नहीं है। और हाल ही में जैसलमेर इसमें दे रखा था, गूगल पे मैंने देखा था। आपको अगर पता हो तो मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ, आप कमेंट में मेरे को बता देना। जयपुर, बी इसमें था अजमेर, सी इसमें था धौलपुर, और डी इसमें था करौली। वो कौन सा जिला था जो से इस कार्यक्रम में दूसरे स्थान पर रहा, दूसरे स्थान पर रहा? ये सवाल था। 58वां क्वेश्चन हमारे पास में है कि जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए कितने रुपए प्रस्तावित किए गए हैं? यानी कि 11 खेल स्टेडियम के लिए कितने बजट का अनुमोदन किया है? तो 16 करोड़ 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का इन्होंने बजट में ऐलान किया था। 59वां क्वेश्चन है कि अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम होगा, तो इसमें है मुख्यमंत्री आयुष प्रथम योजना। ये इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं: मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जन औषधि योजना और मुख्यमंत्री आयुष प्रथम योजना। तो चिरंजीवी का ही नाम आयुष प्रथम योजना है, जिसके अंतर्गत राजस्थान में ओपीडी और आईपीडी का उपचार फ्री है। तो इसमें मुख्यमंत्री इसमें आ जाएगा, मुख्यमंत्री आयुष प्रथम योजना। फिर आ जाएगा हमारे पास 60वां क्वेश्चन हमारे पास में। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है, यानी कि 16वां कंजर्वेशन रिजर्व पार्क कौन सा बना है? तो इसमें आ जाएगा रणखोर, जालोर में। कहाँ है? जालोर में। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन हमारे पास में है कि राज्य की पहली ऐसी ग्राम पंचायत कौन सी बनी है जहां बिजली के तार की अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई गई है? तो मांडल भीलवाड़ा। तो अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें कहां बिछाई गई है? तो आ जाएगा मांडल भीलवाड़ा। 62वां क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है? ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित नहीं है। ये ऑप्शन में है, इसमें एक है स्ट्रोम्बोली, बी इसमें है विसुवियस, सी इसमें है एटना, और डी इसमें है कोहे ए सुल्तान। तो इसमें भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोम्बोलिया है, एंटाना है, कोहे ए सुल्तान है और
विसुवियस नहीं है, तो इसमें ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन हमारे पास में है, डेनमार्क जल संधि किन दो महासागरों के मध्य स्थित है? यानी कि जो डेनमार्क जल संधि ये किन किन महासागरों के मध्य है? तो इसमें आ जाएगा हमारे पास उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिणी अंटार्कटिका के मध्य। उत्तरी अंटार्कटिका एंड दक्षिणी अंटार्कटिका के मध्य। 64वां हमारे पास में क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए। तो इसमें संधि और वृष है, यानी कि इसमें सूची फर्स्ट में तो संधि दे रखी और इसमें वृष दे रखा है। तो इसमें ए में है वसराय की संधि, फिर बी में दे रखा है हमारे पास पेरिस की संधि, सी में दे रखा है हमारे पास ट्रायनोन की संधि, और डी में हमारे पास दे रखा है लेकॉर्न की संधि। इसमें वर्ष दे रखा है 1920, फिर दे रखा है 1919, फिर दे रखा है 1925 और फिर दे रखा है 1783। तो ए में सेकंड हो जाएगा और बी में 4 हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा और डी में 3 हो जाएगा। हाँ, तो वायसराय की संधि कब हुई थी? 1919 में हुई थी। पेरिस की संधि 1783 में हुई थी। और ट्रायनोन की संधि कब हुई थी? 1920 में हुई थी। और लोकेन की संधि कहाँ हुई थी? 1925 में हुई थी। आगे हमारे क्वेश्चन है 65वां हमारे पास क्वेश्चन है, कि भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्न दर्रों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर दर्रों को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें ए ऑप्शन में था टिम्पू, जलेब, ला, फिर था नीति, फिर था रोहतांग लो। बी ऑप्शन में इसमें दे रखा था जलेब, ला, फिर दे रखा था रोहतांग ला, फिर दे रखा था टीपू, फिर दे रखा था नीति। सी ऑप्शन में दे रखा था जलेब, ला, फिर ऑप्शन में दे रखा था नीति, फिर दे रखा था दीपू, फिर दे रखा था रोहतांग ला। डी ऑप्शन में दे रखा था रोहतांग ला, फिर दे रखा था जलेब ला, फिर दे रखा था टीपू, फिर दे रखा था नीति। ये ऑप्शन था। आपको जो है वो बता देना, मेरे को पता नहीं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में देखिए 66 में बंदरगाह और स्थान। तो
काम, काजर, फिर दे रखा था कोलकाता, कोलकाता और हल्दिया, फिर दे रखा था मोर मुगवा, स्थान दे रखा था इसमें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी दे रखा था, फिर अरब सागर दे रखा था और फिर दे रखा था हुगली नदी। आप सभी को पता है कि हुगली नदी पे ये है और मोर मुगवा अरब सागर में है और कामगार बंगाल की खाड़ी में। 67वां क्वेश्चन हमारे पास में था, भारत में गोल क्रांति किससे संबंधित थी? यानी कि गोल क्रांति किससे संबंधित थी? तो ये आ जाएगा आलू से। 68वां क्वेश्चन आ जाएगा इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आनंद भवन तमिलनाडु में, आनंद भवन तमिलनाडु, ये ऑप्शन गलत है। और बाकी इसमें मन मंदिर पैलेस ग्वालियर जिला किला है और टावर ऑफ साइलेंस बम्बई में स्थित है और पालीताना भावनगर गुजरात में स्थित है। और अब आ जाता है हमारे पास 69वां क्वेश्चन, लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किसमें पाए जाते, किस जंगलों में पाए जाते? उष्ण कटिबंधी, सदाबहार, वर्षावन में। किसमें पाए जाते हैं? वर्षावन में पाए जाते हैं। 71वां क्वेश्चन हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? पंपास, ये एक घास है पंपास, यहाँ दक्षिणी यहाँ पर न्यूजीलैंड दे रखा है जो कि गलत है। यहाँ पर आएगा दक्षिणी अमेरिका, कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में। और ये क्वेश्चन आंसर से हो जाएगा। फिर स्टेपीज रूस में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में और पियरी यूएसए में है। फिर आ जाएगा हमारे पास 71वां क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थर्मोस्फीयर के बारे में सही नहीं है? थर्मोस्फीयर जो तापमान को नापता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये इसका कौन सा कथन सही नहीं है? थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के नीचे स्थित है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर हमेशा इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर के नीचे स्थित है, ये गलत है। यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, ये हमेशा ऊपर स्थित रहता है। फिर आ जाता है इसमें बी, इस परत में तापमान में वृद्धि गैस अणुओं द्वारा सूर्य के अक्सरे और यूवी विकिरण के अवशोषण के कारण होती है, ये भी सही है। इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। यह लंबी दूरी के संचार में मदद करता है, ये भी सही है। 72वां क्वेश्चन है हमारे पास में कि मकर रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि मकर रेखा नहीं गुजरती, इसमें दे रखा है देश, तो युगांडा, केन्या और सोमालिया, यहां से नहीं गुजरती है और इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन है हमारे पास में और इसमें दे रखा है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ये यहां से भी गुजरती है। ब्राजील,
बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका से भी गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और टोगो से भी गुजरती है। युगांडा, केन्या और सोमालिया से नहीं गुजरती है। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोमन पूज्य देवता सही नहीं है? यानी कि जो रोमन के देवता हैं, रोमन के देवता या देवी की पूजा नहीं की जाती है। जूनो ने उनकी महिलाओं की रक्षा की। जूनो ने उनकी महिलाओं की रक्षा की, ये गलत है और ये आंसर सही हो जाएगा डी। इसमें देते हैं और भी दे रखे हैं। ए, बृहस्पति ने फसलों के लिए वर्षा भेजी, मंगल ने युद्ध में मदद की और नेपच्यून उनके संदेश ले आए, ये सब सही है। जिन्होंने उनकी महिलाओं की रक्षा की, ये गलत है। 74वां क्वेश्चन हमारे पास में, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? जो विक्टोरिया जलप्रपात है, ये किस नदी से संबंधित है? तो नदी का नाम आ जाएगा जम्बेजी नदी के पर स्थित है। 75वां क्वेश्चन हमारे पास में है कि फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी सीमा कहलाती है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य कौन सी सीमा है? तो इसमें आ जाएगा मैगिनोट सीमा। ये जर्मनी और फ्रांस की सीमा का नाम है। फिर आ जाता है हमारे पास में 76वां क्वेश्चन। हमारे पास में 76वां क्वेश्चन है। 76वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें पर्वत दे रखे हैं और ये बताना है कि कौन सा पर्वत सही नहीं है, किस स्थान पे सही है। एटलस उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में और ग्रेट डिवाइड रेंज अंटार्कटिका में, ये गलत है। ओशियाल में स्थित है। इसमें डी ऑप्शन में राइट हो जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये इसमें ऑप्शन दे रखा था अंटार्कटिका, जो कि गलत है। ये है ऑस्ट्रेलिया में देश में स्थित है। 77वां क्वेश्चन इसमें है कि नाथर की पाल और थूर हंडोर किस स्थान किस खनिज से संबंधित है? नाथरा की पाल और थूर हुंडेर स्थान किस खनिज से संबंध रखते हैं? तो ये दोनों ही किससे रखते हैं? लोहा अयस्क से, लोहा अयस्क से या लोहे की खान से। 78वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इसमें दे रखा है। सूची फर्स्ट में दे रखा है कि मर्दा और यहाँ पर दे रखे हैं जिले। तो पहली मर्दा है इसमें कि लाल रेतीली मिट्टी, ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में दे रखा है पीली भूरी और रेतीली मिट्टी। सी ऑप्शन में दे रखा है लवणीय मिट्टी। डी ऑप्शन में दे रखा है भूरी रेतीली मिट्टी। इसमें दे रखा है। आगे हमारे पास में है, इधर फर्स्ट कॉलम में दे रखा है
पाली, सिरोही और सीकर और झुंझुनू। सेकंड स्थान पे दे रखा है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और तीसरे में दे रखा है नागौर, पाली और चौथे में दे रखा है नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। इसमें दे रखा है तो दे रखा है तो ए तो हो जाएगी इसमें, बी हो जाएगा तीसरे में, सी हो जाएगा दूसरे में, दूसरे में, डी हो जाएगा फर्स्ट में। यानी कि लाल रेतीली मिट्टी कहाँ है? नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू में स्थित है। पीली भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये नागौर, पाली में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। और भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू में। 79वां क्वेश्चन हमारे पास में है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बंसी दुगरी कहाँ स्थित है? जो तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान है ना, बंसी दुगरी, ये कहाँ स्थित है? तो ये है बूंदी जिले में। 80वां क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, सांचौर नस्ल सांचौरी नस्ल किस मवेशी में पाई जाती है? उस मवेशी का नाम लिखना है हमारे को। तो ये जिले का नाम लिखना है। ये नस्ल जालोर और सिरोही, जालोर और सिरोही में पाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। 80 क्वेश्चन मैंने जीके के करवा दिए। ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन में आए थे और लगभग थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था इसमें देखने को मिला। वर्ल्ड की भी मिली इसमें और राजस्थान की भी और इंडिया की भी, तीनों बराबर हैं इसमें। लेवल अच्छा लेवल था। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आने वाली परीक्षाओं में है उसकी तैयारी भी हो सके। भाई ऐसे ट्यूशन भी आ सकते हैं और जो ये मिला भी सके जो लाइब्रेरियन के विद्यार्थी हैं। धन्यवाद।